बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क स्लिप, डिस्क की तकलीफ, मोड़ों का हिलना या इनके दरमियान में खिला पैदा हो जाना। क्या आप ऐसे मर्ज का शिकार हैं और इलाज करवा कर थक गए हैं? परेशान होना छोड़िए। आसान इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुनिया की अगर लाइलाज बीमारियों को गिना जाए, ये ऐसी बीमारियां जो आसानी से नहीं जाती, इनमें चंद अल्फाज हमारे कानों में अक्सर गूंजते रहते हैं, जिसमें कमर का दर्द, डिस्क की तकलीफ, मोड़ों का हिलना, ये इनमें खिलाफ पैदा हो जाना या गैप आ जाना वगैरह। वो तकलीफ हैं जिनके लिए न मालूम क्या क्या हीले किए जाते हैं, लेकिन कोई खास नतीजा हासिल नहीं होता। इस मर्ज का शिकार अफराद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मौजूद है। डिस्क स्लिप बीमारी के अफराद ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग होते हैं और इस बीमारी का शिकार खवातीन ज्यादा होती हैं। अक्सर कमर में दर्द के मसाइल बुरी आदतों की वजह से जन्म लेते हैं, जैसा कि गलत तरीके से मेज या कुर्सी पर बैठना, स्टीयरिंग व्हील पर गलत तरीके से बैठना, एक ही हरकत को दोबारा दोहराना वगैरह, इत्यादि की चीज़ों को धकेलना या उठाना वगैरह। डिस्क स्लिप की वजूहात में शामिल रीढ़ की हड्डी में सूजन हो जाना, लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हुए ज्यादा देर तक झुककर बैठना, वजन का कम हो जाना वगैरह। अगर इस दर्द का बर वक्त इलाज न कराया जाए तो ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है और बढ़ते बढ़ते ये दर्द बाकी जिस्म के जोड़ों तक भी पहुंच जाता है। इस दर्द की वजह से चलना फिरना तो दुश्वार हो ही जाता है और डिस्क स्लिप की वजह से सीधा लेटना और सीधा चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो इंसान व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है या किसी चीज के सहारे चलता है। ये इंतहाई तकलीफ मर्ज है। जैसे जैसे ये मर्ज शिद्दत इख्तियार करता जाता है, वैसे वैसे इंसान चलने फिरने से कासर हो जाता है। उम्र रसीदा लोगों में कसरत से पाई जाने वाली बीमारियों में जोड़ों का दर्द, मोड़ों का दर्द, डिस्क स्लिप, मोड़ों में गैप आ जाना वगैरह है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिस्क स्लिप या मोड़ों में गैप आना शुरू हो जाता है। तिब्बे यूनानी के उसूलों पर मबनी फार्मूला है जिसने हजारों मरीजों को शफा याब किया है। बहुत से लोग इस फार्मूले को इस्तेमाल करके इस तकलीफ के मर्ज से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। आप भी एक दफा इसको जरूर आजमाएं, उस तकलीफ के मर्ज से जान छुड़ाएं, क्योंकि ये तासीर वहाना की अनथक मिन्नतों और काविशों का कामयाब और खालिस कीमती जड़ी बूटी से तैयार करदा फार्मूला है जो आपको दे इस मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा। इलाज के साथ परहेज और कुछ एहतियाती तदबीर का जिक्र करूंगा। अपने खाने में फास्ट फूड, बेकरी की बनी अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए। तमाम खट्टी बादी और चटपटे मसालों से परहेज करें। अपनी खुराक में सादा ग़िज़ा रखें, ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें, छोटा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करें और तमाम किस्म के मग़ज़ियात का इस्तेमाल करें। ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, फ्रेश मिल्क शेक और रोज़ाना दूध पिएं। दिन के खाने में सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद आपको एहतियाती तदबीर के बारे में बताऊँगा। ज़्यादा देर एक ही जगह पर ना बैठें, ना ज़्यादा झुककर बैठें। रात को किसी स्ट्रेट जगह पर सोएं। कोई भी काम करते हुए हरगिज़ जल्दबाजी ना करें कि हड्डी में फर्क आ जाए। रोजाना 1 किलो से 2 किलोमीटर तक वक्त अपना मामूल बनाएं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। अगर आप या आपके अजीज़ वक़ारब इस मर्ज में मुब्तला हैं तो आज ही तासीर खान तशरीफ लाएं और अपना इलाज शुरू करवाएं। हमारे हर्बल इलाज से आप बहुत जल्द सेहतयाब और तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो देर ना करें, आज ही तासीर खान तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अगले प्रोग्राम में नए मौजूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।